हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल अपना हार्ट का टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपके समक्ष जो हार्ट टॉपिक से जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सीरीज में आपके समक्ष लेके आया हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, जो कभी भी आराम नहीं लेता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है? मांसपेशी, तंत्रिकाएं, जीभ या हृदय? हार्ट कौन सा अंग है? जीभ है जो कि विराम लेती है। क्या अपन 24 घंटे बोलते रहते हैं? नहीं ना। तो कौन सा अंग होगा अपना? हार्ट। हार्ट है जो कि सबसे व्यस्तम अंग है अपने शरीर का। अगर हार्ट ही अगर अपना विराम ले लिया तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, जो कभी भी आराम नहीं लेता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो सबसे व्यस्त अंग है? कौन सा अंग होगा? अपना हार्ट। हार्ट शरीर का सबसे व्यस्त ऑर्गन है, बिजिस्ट ऑर्गन। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखो, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हार्ट और हार्ट से संबंधित जो डिजीज है उस जिसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उस साइंस को किस नाम से जाना जाता है? हार्ट और उसकी बीमारी के से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखो, कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या हिपेटोलॉजी या पल्मोनोलॉजी। चारों ऑप्शनों की ओर देखते हैं तो कौन सा राइट होगा इसमें? जो कार्डियोलॉजी है वो हार्ट की स्टडी को कहा जाता है और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी राइट आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? जैसे मैंने ब्लड टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है तो मैंने ब्लड के बारे में आपको करवाया है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ये किसके अध्ययन को कहा जाएगा? ब्लड के अध्ययन को। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी। जहां हिपेटोलॉजी, यहाँ पे ही बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। एग्जाम के अंदर दोनों वर्ड आपको दिए हुए मिलेंगे, हिमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी। अब कई बच्चे तो बिना ऑप्शन पढ़े हुए ही हिपेटोलॉजी को राइट कर देते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बच्चे बिना ऑप्शन पढ़े हुए हिपेटोलॉजी को सही कर देंगे, वहां उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हिपेटोलॉजी है वो लिवर के अध्ययन को कहा जाता है। यानी यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, जहां कार्डियोलॉजी अपने हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है। आगे लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? पल्मोनोलॉजी है ये अपने लंग्स के अध्ययन को कहा जाता है। यानी फेफड़ों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फेफड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? पल्मोनोलॉजी में फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। जहां आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फेफड़ों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? जो अपना लंग्स है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट है वो यूनिट कुप्पिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुप्पिका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। जो हार्ट का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जब इससे जो पीछे वाली क्लास है उस क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया है कि जो अपने दक्षिणी अफ्रीका का जो सीएन बनार्ड जी है उन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। किसने किया था? सबसे पहले सीएन बनार्डे ने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने मृत कोशिका की खोज की थी। जहां अरस्तु है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कौन सी विज्ञान का जनक? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखो,
ईसीजी, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, ये राइट होगा इसमें, सीएन बनार्डे ने। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, यानी ईसीजी किसके लिए करवाई जाती है, मतलब अपने हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसके लिए ईसीजी करवाई जाती है। ईसीजी की फुल फॉर्म से ही अपन को पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, यानी कार्डियो शब्द आ रहा है तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जहां कार्डियो शब्द आया तो वो अपने हार्ट के बारे में ही बातें कर रहा है। तो किसके लिए होगा ये, हृदय के लिए। ईसीजी किसके लिए की जाती है, अपने हार्ट के लिए की जाती है। एक बार दोबारा देख लो, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विराम नहीं लेता, हमेशा बिजी ही रहता है, कौन सा, हृदय। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, और हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को, हिपेटोलॉजी लिवर के अध्ययन को, जहां पल्मोनोलॉजी लंग्स के अध्ययन को कहा जाएगा, लंग्स यानी फेफड़ों के अध्ययन को। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था, सीएन बनार्डे ने हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया था। यह दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने मर्द कोशिकाएं की खोज की है, जहां अरस्तु है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, जो ईसीजी की जांच है वो किसके लिए की जाती है, हृदय के लिए। ईसीजी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, निम्न में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भाग से हृदय में लाता है, कौन लेके आता है अपने हृदय में, नसें। इसका राइट आंसर क्या होगा, नसें। आगे देखो क्वेश्चन, एक मिनट दोबारा समझना। निम्न में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है, नसें, जो अपनी नसें होती है वो लेके आती है। धमनियां, धमनियों में हमेशा जो आर्टरी है इनमें हमेशा कैसा रक्त फ्लो होता है, धमनियों में हमेशा O2 युक्त रक्त, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त फ्लो होता है, शुद्ध रक्त। जबकि एक धमनी ऐसी है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। जहां फेफड़ों के अंदर क्या होता है, जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, वह रक्त अपने फेफड़ों के पास लेके आती है और फेफड़े के अंदर उस रक्त का शुद्धिकरण होता है जिसमें CO2 को आउट किया जाता है और O2 को इन किया जाता है। तो फेफड़ों का कार्य यही हो गया अपने हार्ट से। आगे, तो इसका राइट आंसर होगा नसें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, जैसे ये अपना हार्ट है, एक मिनट टेम्परेरी बना रहा हूं देखना, ये अपना हार्ट है, ध्यान देना। ये अपना हार्ट है। अब इस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये कितने चैम्बर पाए जाते हैं अपने हार्ट के अंदर। जो मनुष्य का हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आप जैसे ही जो पीछे के वीडियो है वो देखोगे तो उसके अंदर इस टॉपिक को बिल्कुल डीपली करवाया हुआ है। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इधर से उधर होगा, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दोगे। मैं आप जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था हार्ट का। ऐसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट होते ही आप कोई भी क्वेश्चन सीरीज कहीं से भी, यानी कोई बुक हो जिसमें केवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो साइंस के, या फिर आप और कहीं से आप क्वेश्चन लगाना उस टॉपिक के, और इस आप लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर कर पाओगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर आप नहीं कर सकते हो
तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना और मैं वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखो, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, यानी ये तो हो गया लेफ्ट वाला और ये हो गया राइट। तो दाहिना भाग ये हो गया, तो दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त होता है? तो अपन पढ़ रहे थे कि इसके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में हार्ट के और दाहिने भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और जो हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करने वाली, 4 चैम्बर में डिवाइड करने वाली मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? इसे सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सेप्टम। तो अपना आंसर क्या था? मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, यानी ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को नीले कहा जाता है। तो दाहिने भाग में किस प्रकार का रक्त रहता है? दाहिने भाग के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, दाहिना भाग, यानी राइट पार्ट में ये रहता है और लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? अपने शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो पेसमेकर से संबंधित है? कौन सा अंग होगा? लीवर, लंग्स, हार्ट या सभी? कौन सा अंग होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्ट। अपना हार्ट से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हार्ट से। आगे लीवर, मैंने लीवर के बारे में आपको करवाया है। जो लीवर है इसकी स्टडी को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और लीवर अपना शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेट होने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। रीजनरेट होने की सबसे ज्यादा क्षमता अपने शरीर के कौन से अंग में होती है? लीवर के अंदर। जहां लंग्स है, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो अपना हार्ट है इसकी धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, रेनिन या डोपामाइन हार्मोन? कौन सा हार्मोन होगा जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? कौन सा हार्मोन होगा हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होगा। नेक्स्ट, जो रेनिन है, ये क्या है? एक एंजाइम है। रेनिन को कौन बनाता है? जो अपना अमाशय है, अमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है। जठर ग्रंथि जो जठर रस का निर्माण करती है, उस जठर रस के अंदर रेनिन और पेप्सिन 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। जहां रेनिन है ये किसका पाचन करता है? ये दूध का पाचन करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? रेनिन। क्यों? छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं, इसीलिए उनका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होगा? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूध है अपना उसकी शुद्धता किस में मापा जाती है? लैक्टोमीटर के अंदर। आगे देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जो धमनी है इनमें मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखो, महाधमनी, कोशिका, वेना कावा या फुफ्फुसीय शिरा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो अपनी महाधमनी है यह है मानव या ह्यूमंस की सबसे बड़ी धमनी है। आगे देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये अपना हार्ट है, ये हार्ट है और इस हार्ट के अंदर ये अपने 4 चैम्बर है। इस हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया और चारों चैम्बर में जो डिवाइड करती है उस मांसपेशी को सभी को पता है, मैंने कितनी बार इस चीज को रिवीजन करवा दिया है, सेप्टम कहा जाता है। आगे देखो, इस हार्ट के अंदर जो महाधमनी होती है ये कहाँ जुड़ी रहती है? यहाँ रहती है, अपनी महाधमनी कनेक्ट रहती है। अब इस महाधमनी से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट धमनी कौन सी है? महाधमनी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि जो महाधमनी है इसमें किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है?
तो यह है अपने हार्ट का बायां पार्ट, यह है अपने हार्ट का दाहिना पार्ट। तो बायां पार्ट में हमेशा O2 वाला रक्त रहता है, जबकि इसमें CO2 वाला रक्त रहता है। इसमें द्विवेणी कपाट, यहाँ त्रिवेणी कपाट और यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। तो महाधमनी में हमेशा किस प्रकार का ब्लड फ्लो होगा? जो अपनी महाधमनी है इसमें हमेशा ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो होता है। आगे, महाधमनी यह हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्ट रहती है? जो अपना हार्ट है इसमें 4 प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। तो महाधमनी कौन से चैम्बर से कनेक्ट रहती है? यह है बायां नीले से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहेगी ये? बायां नीले। क्यों? हार्ट के ऊपर वाले दोनों चैम्बर को आलिंद कहा जाता है, जबकि नीचे वाले दोनों चैम्बर को नील्य कहा जाता है। तो ये अपनी महाधमनी किससे कनेक्ट रहती है? बायां नीले से। फिर इस महाधमनी के पास अनेक यहाँ पे नस केशिकाएं वगैरह रहती है, जहां से ब्लड अपने शरीर के सभी ऑर्गन तक पहुंचता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो, मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? मछली के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर पाए जाएंगे? जैसे अपना हार्ट है, अपने ह्यूमंस के हार्ट में, यानी अपना जो हार्ट है इस हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। वैसे ही मछली के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? इसका जो राइट आंसर होगा 2 चैम्बर पाए जाएंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप, यानी मैं यहां बता रहा हूं आपको, जो मछली है इनके हार्ट में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप डॉल्फिन और जो व्हेल मछली है, कौन सी? डॉल्फिन और व्हेल मछली, यानी डॉल्फिन और व्हेल मछली के हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मछली के हार्ट में 2 चैम्बर, जबकि डॉल्फिन और व्हेल मछली अपवाद स्वरूप है जिनके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे देखो, 13 चैम्बर, यानी 13 चैम्बर किसके हार्ट में पाए जाते हैं? जो कॉकरोच होता है, यानी तिलचट्टा, जिसे तिलचट्टा के नाम से जाना जाता है, कॉकरोच के हार्ट के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। देखने में तो कॉकरोच इतना छोटा सा है, लेकिन जो उसका हार्ट है उसके अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? यानी इनमें से किसका हृदय, हार्ट जो शिरा युक्त है? स्तनधारियों का, सरीसृप का, मत्स्य का या उभयचर का? किसका होगा? मत्स्य का। राइट आंसर क्या होगा? मत्स्य का। एक बार रिपीट करता हूं, देखना। मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप डॉल्फिन और जो व्हेल मछली है उनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और 13 चैम्बर कॉकरोच के हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। एक कॉकरोच से एक क्वेश्चन और बनता है, जो कॉकरोच है उसके ब्लड का रंग कैसा होता है? यानी जो कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होगा? जो कॉकरोच के ब्लड का रंग व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर होता है कॉकरोच के ब्लड का। आगे, निम्न में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? किसका हृदय है जो शिरा युक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या उभयचर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस मत्स्य। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों क्लास को यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आया होगा, और आप सभी जिन्होंने मेरे पीछे की वीडियो देखे हैं उन सभी बच्चों ने इन क्वेश्चनों के राइट आंसर दिए होंगे। फिर भी आप जहां से भी क्वेश्चन लगा रहे हो हट के, तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर देना। मैं उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।